अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल-चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैर वापस से होंगे। यहाँ पर जो आप सामने इन्वर्टर लगा हुआ देख रहे हैं, ये 7 किलोवाट का इन्वर्टर है और 8 प्लेटें लगाकर इसको यहाँ पर ऑन करवाया गया है। और ये विदाउट बैटरी और विदाउट वापडा शेयरिंग है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये ऑफ ग्रिड सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें वापडा शेयरिंग का ऑप्शन मौजूद नहीं है। इस टाइप के जितने भी इन्वर्टर दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं, कुछ इसमें से वापडा शेयरिंग होते हैं और कुछ विदाउट वापडा शेयरिंग। इस टाइप के सिंगल फेज इन्वर्टर जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में तैयार किए जा रहे हैं, और इनकी कीमत भी आपको कोई 32,000 में मिल जाएगा, कोई 35,000 में और कोई 37 या 40 में। कुछ इन्वर्टर दोस्तों इसमें से मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल टाइप, जिनके अंदर मॉड्यूल इस्तेमाल किया गया होता है और कुछ के अंदर एफईटी इस्तेमाल किया गया होता है। तो चलिए यहाँ पर इसके आपको मैं कनेक्शन चेक करवा देता हूँ कि कनेक्शन इसके कैसे करने होते हैं। ये देखिए यहाँ पर मीटर मैंने लगाया हुआ है और घर का लोड अभी यहाँ पर करीबन 4 से 5 एम्पीयर के दरमियान चल रहा है। और यहाँ पर ये चेंज ओवर लगा हुआ है। यहाँ पर टोटली 3 एमसीबी लगे हुए हैं। ये डीसी एमसीबी है, जो कि पीवी की इनपुट यहाँ पर आ रही है। ये डीसी ब्रेकर है। इसमें जो पीवी से होती हुई सप्लाई आ रही है, यहाँ पर लगेगी ये पॉजिटिव और दूसरी साइड पर नेगेटिव। ठीक है। और ये आउटपुट है। यहाँ से आउटपुट हम लेके जाएंगे इन्वर्टर की इनपुट पर, जिसके ऊपर ब्लैक टेप लगी हुई है, नेगेटिव है, और दूसरी रेड वाली पॉजिटिव है। तो ये इन्वर्टर की इनपुट पर लग जाएगी सप्लाई आकर, जो पीवी से आएगी डीसी ब्रेकर से होती हुई इन्वर्टर की इनपुट पर आ जाएगी। ये पॉजिटिव वायर होगी और दूसरी नेगेटिव वायर। इसके ऊपर यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर आप देखें पीवी इनपुट। ठीक है। तो ये कनेक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादातर ये पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर इसके आउटपुट निकाल कर कनेक्टर लगा दिए जाते हैं। तो ये इसकी इनपुट लग गई। यहाँ पर आकर आउटपुट आपको चेक करवाता हूँ। इन्वर्टर की जो एसी आउटपुट होगी, उसको हम कहाँ पर लेके जाएंगे निकाल कर। ये देखें, ये इस एसी आउटपुट है। ये 2 वायर एसी आउटपुट की है। ठीक है। कलर दोनों का सेम ही है, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि एसी सप्लाई है, नेगेटिव और पॉजिटिव हम किसी भी साइड पर लगा सकते हैं। ये 2 वायर एसी की आ रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला एमसीबी, ये वाला ब्रेकर जिसके ऊपर मैंने अभी हाथ लगाया हुआ है, जो कि अभी ऑफ है, इसके नीचे 2 वायर जो लगी हैं, ये वापड़ा की मीटर की है। वापड़ा की सप्लाई यहाँ पर इनपुट पर लगी हुई है और ये ब्रेकर अभी ऑफ है, क्योंकि तमाम का तमाम लोड सोलर पर चल रहा है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे शाम के टाइम में, तो लोड हमारा वापड़ा पर शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर की साइड आप देखें, दोनों पॉइंट कॉमन किए गए हैं। तो जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं, तो लोड वापड़ा पर शिफ्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो लेफ्ट साइड वाला ब्रेकर है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये वाली जो 2 वायर लगी हुई हैं, जो ब्रेकर अभी ऑन है, ये सोलर की सप्लाई है और ब्रेकर ऑन है, आउटपुट से होती हुई लोड के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये देखें, यहाँ पर आउटपुट पॉइंट कॉमन है। अगर हम वापड़ा वाला ब्रेकर ऑन करते हैं तो भी सप्लाई ऊपर चली जाएगी और सोलर वाला ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। तो अभी सोलर वाला ब्रेकर ऑन है, तो सोलर की सप्लाई लोड के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये जो ब्रेकर अभी ऑन है, सोलर वाला ब्रेकर, इसके नीचे 4 वायर लगी हुई हैं। 2 वायर मैंने आपको बताया सोलर इन्वर्टर से आ रही हैं और 2 वायर यहीं से कॉमन होकर अदर लोड के लिए इस्तेमाल की गई है। ठीक है। पूरा आउटपुट इन दोनों ब्रेकरों का कॉमन है और इन दोनों पॉइंटों के दरमियान, दोनों ब्रेकरों के दरमियान ऑक्सिलरी पॉइंट बने होते हैं। जैसे हम एक ब्रेकर को ऑन करते हैं, दूसरा ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और लोड हमारा आउटपुट के जरिए दोनों सूरतों में इस्तेमाल होगा। वापड़ा ऑन करेंगे वापड़ा की सूरत में, और जैसे ही सोलर ऑन करेंगे सोलर की सूरत में।